दे दिया। आज उस शहीद परिवार की पत्नी को और उसके बेटे को और उसकी बेटी को इसलिए परेशान किया जा रहा है कि वो जानता है तानाशाह मोदी भी कहा कि आप डरने वाले नहीं है। देखिए आज एकजुटता दिखाई। कल डोटासरा जी ने और जूली जी ने दोनों ने खुल के कह दिया। डोटासरा जी ने बता दिया कि आईफा में आप बताओ चिकन मटन और शराब की पार्टी करते हैं बीजेपी के नेता। 2 दिन में 100 करोड़ रुपए दे देते हैं। गोविंद देव जी के 100 करोड़ ले लेते हैं। विधानसभा में मामला उठ गया, एक जवाब दिया नहीं अपोजिशन लीडर को, ना अध्यक्ष को दिया, ना पूर्व मुख्यमंत्री को देना चाहते। बीजेपी में यदि दम है तो जितने मुद्दे 1.5 साल में अपोजिशन लीडर ने, अध्यक्ष ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने उठाए, उनका जवाब दे दो। अब आप जवाब देने के लिए मेरे घर पहुंच गए। आपने कल ये कहा कि इस परमिशन में हम तो सर्च करेंगे। सर्च कर लिया, 1 रुपया मिला नहीं, सोना मिला नहीं, चांदी मिली नहीं। भजन लाल जी के घर जाते ना, सोनो चांदी दाम सब मिल जाता। एक बार जार तो देखो, जनता के लिए जाकर देखो कि मुख्यमंत्री के घर में आप घुस नहीं सकते, बड़े केंद्रीय नेताओं के घर में आप घुस नहीं सकते। पर आप जिस भाषा में लड़ना चाहोगे अब लड़ेंगे। बीजेपी की गोली का जवाब देखो, ये आजादी की लड़ाई नहीं है। ये समझे कि हम गोली मार देंगे कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को, नहीं खाएंगे भाई। लाठी मार देंगे, नहीं खाएंगे। कल आप तो कह देंगे हम आज तो राहुल गांधी पर इन्होंने केस किया है, चार्ज लगा दिया झूठा। कल ये कह देंगे हम तो राहुल गांधी को गोली मारेंगे, कोई नहीं खाने देगा। गोलियां चल जाएगी, देश में लोग मर जाएंगे। देश में आप अराजकता फैलाना चाहते हो, इसलिए आप राहुल गांधी को, सोनिया गांधी जी को चार्जशीटेड किया। कांग्रेस को डराना चाहते हो आप, राहुल गांधी को क्या डराओगे? जो इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई तो ये परिवार नहीं डरा, उनके घर में हो गई। राहुल गांधी जी ने उनकी डेथ देखी है, खून देखा है। और राजीव गांधी जी की हत्या हो गई, चिथड़े हो गए, तब ये परिवार नहीं डरा। आप इस परिवार को नहीं डराना चाहते, हिंदुस्तान को डराना चाहते हैं। हिंदुस्तान की आवाज, राहुल गांधी की आवाज को कमजोर करना चाहते हैं। चाहे गोविंद सिंह डोटासरा जी हो, चाहे जूली जी हो, चाहे अशोक गहलोत जी हो, चाहे सचिन पायलट, कोई भी लीडर हो हमारा, सचिन पायलट जी हो, हम सब मिलकर, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मिलकर, अब तो पूरे राजस्थान में घूमेंगे, बजरी का घोटाला खोलेंगे, बाकी घोटाले खोलेंगे, आईफा का घोटाला खोलेंगे। मंदिरों के जो पैसे कांग्रेस की सरकार ने दिए थे वो सारे कैंसिल हो गए, वो सारा चार्ज इनके ऊपर लगाएंगे और बताएंगे हर डिपार्टमेंट में सिर्फ घोटाला हो रहा है 1.5 बरस में। ये सरकार नहीं, सर्कस है, सरकार धोखा कर रही है। डरेंगे नहीं, लड़ेंगे, मर जाएं लेकिन झुकेंगे नहीं। और सुन ले बीजेपी वाले, ये जो डरा रहे हो ना ईडी के दम पर, पुलिस के दम पर, पूरी ताकत लगा लेना। अब इनकी पोल खोलेंगे। यदि ये हमारे घरों में घुसेंगे तो राजस्थान की जनता को इनके घरों में घुसाएंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। चाहे किसी भाषा में बीजेपी लड़ेंगे, लेकिन अब लड़ाई बराबर की होगी। क्योंकि जब हमारे नेता राहुल गांधी को आपने घेर लिया है तो पूरा देश राहुल गांधी के नेतृत्व में अब इस जुल्म और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगा। भाजपा के लोग कह रहे हैं के लिए शुरू किया गया अखबार, और जिसको अखबार को बचाने के लिए कांग्रेस ने जो काम किया उसके खिलाफ कोई पैसे का लेन देन नहीं हुआ। जो कंपनी बनी नॉन प्रॉफिट की बनी, और उसके बावजूद पूरे देश के अंदर हमारे नेताओं की छवि खराब करने के लिए, विपक्ष को दबाने के लिए। और ये पहला मौका नहीं है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा है, इन सारी संस्थाओं को आप सब लोग समझ सकते हैं। राहुल जी को, सोनिया जी को बुलाया गया, फार्म भरने से 1 दिन पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के पास ईडी आई, 2020 में प्रताप जी के आई, कल फिर वापस ईडी आई। तो ये लगातार पूरी ईडी का जो काम है वो विपक्षी पार्टियों के लिए है क्या? ईडी ये बताए, मदन राठौड़ जी बोल रहे हैं तो वो बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एनसीपी के पवार के खिलाफ, अजीत पवार के खिलाफ 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाया था, और 7 दिन बाद उसको बीजेपी में शामिल कर लिया और उसको क्लीन चिट मिल गई। तो ये या तो ये आरोप झूठे लगाते हैं या ईडी झूठी कार्रवाई करती है, ये बात मैं कहना चाहूंगा। ये विपक्ष को खत्म करने की जो इनकी बातें थी वो सामने आ रहा है कि कैसे भी मौज में लगाओ लेकिन इनको तोड़ो। आप देखो, जब लोकसभा का चुनाव चल रहे थे तो खाते सीज किए थे, क्या हुआ साहब उनका? उसके बाद में क्या हुआ आप बताओ? जब चुनाव निकल गए उसके बाद में छोड़ दिए। और आज अब इनको लग रहा है कि इनका जो अध्यक्ष बनेगा उस वक्त कोई न कोई बड़ा कोई धमाका होने वाला है, इसलिए इनको ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये जो वक्फ बिल लेकर क्या है, इसका विरोध पूरे देश में हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में लोग चले गए, तो वो ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की बातें करते हैं। इसका हम लोग पुरजोर शब्दों में विरोध करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कह रहे हैं कि जांच एजेंसियां काम नहीं करेंगी प्रदेश में। क्या वो प्रवक्ता है क्या जांच एजेंसी? उनको सीएम तो नहीं मान रहा, काय के लिए भिड़ रहे हैं हमसे? वो प्रवक्ता नहीं है, बीजेपी के लोग ईडी के प्रवक्ता हैं क्या?
जब हमारे खिलाफ कोई गलत काम हो रहा है तो हमें पता है ना, उनको क्या पता सही हो रहा है गलत हो रहा है। उनके पास आई है चार्जशीट, तो ये तो सुनियोजित षड्यंत्र है, क्योंकि बीजेपी के हेड ऑफिस से उनके पास में आता है कि हम जो कर रहे हैं उसको आपको जस्टिफाइड करना है, और वो जस्टिफाइड करने में लगे हुए हैं। आजादी